हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह हाई-फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की क्लास 9th से सब्जेक्ट केमिस्ट्री से कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की। और इसमें हम एग्ज़ाम के पर्पज़ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और आइए शुरू करते हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री से कुछ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। कि नीचे जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें एलिमेंट कौन सा है। H2O कंपाउंड होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कंपाउंड होता है, CO कोबाल्ट मीन्स एक एलिमेंट है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और CO2 भी एक कंपाउंड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एलिमेंट के लिए CO कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज मिक्सचर। इसमें मिक्सचर कौन सा है। सॉल्ट कंपाउंड होते हैं, एयर मिक्सचर होता है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द बी ऑप्शन, एयर। और C कंपाउंड होता है वाटर, और D शुगर भी कंपाउंड होता है। तो इसमें हमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ फॉलोइंग इज मिक्सचर। इसमें मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर है एयर। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इन द वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सीधा गैसीय स्टेट में बदल जाता है, मीन्स वेपर्स में बदल जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, तब उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। तो वो प्रोसीजर के लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं वेपोराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन एंड फ्रीजिंग। तो जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस उसे कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा अपनी स्टेट कन्वर्जन में सॉलिड स्टेट से सीधा गैसीय स्टेट में मतलब वेपर्स में बदल जाता है, तब उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो इससे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते। तो वो जो सब्सटेंस होता है वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर के कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। लेकिन गोल्ड एक एलिमेंट है जिसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। एथेनॉल भी एक कंपाउंड है, इसका भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एयर एक मिक्सचर है, एयर का कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और यह है ऑक्सीजन जो होती है ये भी एक एलिमेंट है, और इसके भी बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो फिक्स्ड होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ C मीन्स एयर इज ए मिक्सचर विच हैज़ नो फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑप्शन शोज केमिकल चेंज। ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो केमिकल चेंज शो करते हैं। जैसे डिकेइंग ऑफ वुड जो होता है ये केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड ये भी केमिकल चेंज होता है। साविंग ऑफ वुड ये फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड ये भी फिजिकल चेंज है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो A और B सही हैं। A और B कौन से ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ये। तो इसका ये
हो जाएगा ए एंड बी, मतलब डिकेइंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ वुड आर द केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग शोज मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज। इनमें कौन से सब्सटेंस ऐसा है जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करता है। जैसे सॉल्यूशन है, ये मेलेबल और डक्टाइल नहीं होता। मेटल जो होती हैं ये मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। तो मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कंपाउंड भी नहीं शो करता, कंपाउंड के लिए और नॉन मेटल भी नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन, अ मेटल। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 is how many states of matter, give name and example of each state। कितनी जो मैटर की स्टेट कितनी होती हैं। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये कितनी स्टेट होती हैं। हर एक स्टेट का एक एक एग्जाम्पल देना है। जैसे सॉलिड स्टेट है, मेटल्स आर नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स। और जैसे वाटर है ये लिक्विड स्टेट में होता है। गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसीय स्टेट में मिलती हैं। तो इसके आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं, फिजिकल स्टेट के मैटर के, और उनके एग्जाम्पल देने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिव फिजिकल स्टेट ऑफ फॉलोइंग। इसमें हमें फिजिकल स्टेट बतानी है मैटर की। फिजिकल स्टेट ऑफ आयरन एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर आयरन किस फिजिकल स्टेट में होता है? आपका आंसर होगा सॉलिड स्टेट। किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। बी फिजिकल स्टेट ऑफ मरकरी एट 20 डिग्री सी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मतलब जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द लिक्विड स्टेट। और सी पार्ट में इसके फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी एंड 100 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। आइस वाटर का तो 0 डिग्री सी पर वाटर लिक्विड स्टेट में भी मिलता है और 0 डिग्री सी पर वाटर सॉलिड स्टेट मीन्स आइस फॉर्म में मिलता है। इसी तरह से हम बता सकते हैं 100 डिग्री सी पर। 100 डिग्री सी पर जो वाटर होता है वो चूँकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी वाटर का, तो ये यहाँ पर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में भी होता है और वेपर्स स्टेट में भी मिलता है। तो दोनों स्टेट यहाँ पर होंगी 100 डिग्री सी पर लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट, वेपर स्टेट। तो 0 डिग्री सी पर भी दो स्टेट होंगी, मतलब लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? आप जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस solution in which concentration of the solute is equal in the solution at each and every point। मतलब ट्रू सॉल्यूशन में हर जगह पर उसका जो सॉल्यूट होता है उसका कंसंट्रेशन इक्वल होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है और उसमें कंसंट्रेशन एक जैसा रहता है। इसी तरह से दूसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो चुकी होती है। तो आप बताएंगे इन विच सॉल्यूशन सॉल्यूट इज इन द मैक्सिमम अमाउंट इज डिजॉल्व। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें
सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होती है, उससे और अधिक सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तब उसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन देंगे ट्रू सॉल्यूशन की और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वो अनसैचुरेटेड हो जाता है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, और कूलिंग करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। जैसे टेम्परेचर घटाते हैं अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ये आपने डेफिनेशंस लर्न की होंगी, नहीं लर्न की हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी डिफरेंस बताएंगे, और इसी तरह से आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनकी डिफरेंस लर्न करेंगे, और यदि ये एग्जाम में मिलता है तो आप उन्हें राइट डाउन करेंगे विद एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनको बताना है कि कौन फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। जैसे कुकिंग फूड है, इट इज़ केमिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इट इज़ द फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग एक तरह से जो कटिंग होता है तो ये फिजिकल चेंज की तरह लिया जाता है, क्योंकि अगर डिकेइंग होगा तो वो केमिकल चेंज में चला जाएगा, और कटिंग केवल कटिंग है तो वो फिजिकल चेंज में रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, इट इज़ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, इट इज़ केमिकल चेंज। फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, ये जो फ्रूट सलाद बनाया जाता है रॉ फ्रूट से, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, तब उसे हम कितना भी टेम्परेचर दें लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता लगातार हीट देने के बावजूद भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसको हम हीट देते हैं वो लेटेंट हीट के रूप में उसमें एब्जॉर्ब होती रहती है, और उसकी जो स्टेट चेंज करने में वो कंज्यूम होती है, खर्च होती है। उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है उसे तोड़ने में काम आती है। वो जो एक्स्ट्रा हम हीट दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो उसको उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में काम आती है, उसकी स्टेट चेंज करने में काम आती है मतलब, और इस तरह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्योर सब्सटेंस, गिव एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इसका एक एग्जांपल देना है। द सब्सटेंस विच हैव ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो जिनमें केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल या एटम्स पाए जाते हैं, उन सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे मेटल्स हैं या वाटर है या कंपाउंड है, जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो इसी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर फ्लूइड्स, गिव एग्जांपल। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो सब्सटेंस है जिनमें फ्लो होने की कैपेसिटी होती
होती है, जो फ्लो होते हैं, जैसे लिक्विड्स हैं, लिक्विड फ्लो होते हैं, तो फ्लूइड्स हैं, गैसेज हैं, गैसें भी फ्लो होती हैं, मतलब बहती हैं, तो उन्हें भी हम फ्लूइड्स की श्रेणी में रखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड के नाम जैसे वाटर हो सकता है, गैसेज में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एयर एंड वेपर्स आल्सो। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मीन्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन आप जानते हैं, तो मतलब इसकी भी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कंसंट्रेशन की, और इसमें आपको लिखना है उसको। और क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या है? कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। मोस्टली हम जो टेम्परेचर को दिखाते हैं सेल्सियस में दिखाते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन है, तो केल्विन में आप एसआई यूनिट दे सकते हैं। उसके बाद में कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है आपको 100 डिग्री सी इंटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं फॉर्मूला, अगर सी से मतलब सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो आप 273 उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और बी पार्ट में केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर किसी टेम्परेचर को आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 273 उससे माइनस कर देते हैं, तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू पता लग जाती है। और 273 के इंटू सेल्सियस, तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा। और डी पार्ट में 100 डिग्री सी इंटू फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल में आप क्या करते हैं? फॉरेनहाइट स्केल में एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानकारी में होगा, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, पता करेंगे। और नहीं पता लगता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछेंगे, तो इसे भी आप फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे। और एक क्वेश्चन ये है, इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे कि उसमें कितने परसेंटेज एसीटोन है, जिससे आपका कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगा उसमें। और इसका फॉर्मूला होता है, आप उसके फॉर्मूला यूज करके कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट। ये न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व होगा आपका। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन। जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आप देखिए। इसमें देयर आर 2 स्टेटमेंट, इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट असर्शन होता है, जैसे सोडियम कैन कट बाय नाइफ, जैसे सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो इसका रीजन दिया है, सोडियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल, क्योंकि सोडियम एक सॉफ्ट मेटल होती है, इसलिए हम उसे काट सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन है, आपको कौन सा करेक्ट करना है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। जो हमारे असर्शन था सोडियम कैन कट बाय नाइफ, ये, और जो रीजन है सोडियम इज ए सॉफ्ट मेटल, ये दोनों सही हैं। मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बात सही है कि इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही हैं। और आर जो है, जो रीजन लिखा है, ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर हमारा ऑप्शन ए सही नहीं होता तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर रीजन दोनों सही थे लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बी ऑप्शन को लगाएंगे। अगर हमें लगता है कि ए इज़ ट्रू, ए ट्रू है और फॉल्स है, तब हम सी ऑप्शन लगाएंगे। और अगर हमें लगता है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तब हम डी ऑप्शन को अपनी चॉइस बनाएंगे और उसे करेक्ट आंसर के रूप में देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
एसर्शन है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर। जो शुगर का सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके रीजन दिया है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो उसके करैक्टर होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के करैक्टर होते हैं, उसका एक कंसंट्रेशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल होता है, और दूसरा टिंडल इफेक्ट को शो करता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन तो इसमें आप अपना जो भी आंसर देना चाहें दे सकते हैं। अगर आपको दोनों सही लगते हैं और आर इज करेक्ट रीजन ऑफ ए, अगर आर ए का करेक्ट रीजन है तो ए ऑप्शन होगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों सही लगते हैं। आर इज़ नॉट करेक्ट रीजन ऑफ ए, और आर इसका करेक्ट रीजन नहीं लगता तो आप उसे बी ऑप्शन दे सकते हैं। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, तब आप सी ऑप्शन दे सकते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तब आप इसका डी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करते हैं या इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख सकते हैं और उन्हें तैयार करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ऐसा आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।